हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज की हमारी खबर संबंधित है बिहार में एक बड़े औद्योगिक विकास से, क्योंकि बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जिसमें गया में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा स्टील प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और इसके लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एमओयू का मतलब क्या है? एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक प्रकार का बिल्कुल प्रारंभिक समझौता होता है किन्हीं दो पक्षों के बीच, जिसमें यह तय होता है कि अब हम इस काम को, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद फिर उस परियोजना से संबंधित जो निवेश है, भूमि आवंटन है, पर्यावरणीय जो जरूरतें हैं, वो सब चीजें फिर की जाती हैं। ठीक है, तो एमओयू यानी प्रारंभिक समझौता। ये जो स्टील प्लांट गया में लगाया जाने वाला है, इसकी आखिर वार्षिक लागत कितनी, वार्षिक इसका प्रोडक्शन कितना होगा, इससे उत्पादन क्षमता क्या निर्धारित की गई है और बिहार में इससे क्या लाभ होने वाला है, गया जी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गया जी के इतिहास को भी देखेंगे, उससे पहले हम हमारी खबर की ओर लौटते हैं। खबर, जैसा कि हमने कहा, बिहार के गया जी जिले में एक बड़े एकीकृत यानी लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी और इस परियोजना पर लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसके लिए बिहार के जो उद्योग विभाग है और महाशक्ति ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? एमओयू पर हस्ताक्षर हो गया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट बिहार में लगाया जाएगा गया जी में, इस प्रस्तावित स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता 1 से 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। मिलियन टन पर एनम होगी। कितनी? 1 से 1.5 मिलियन टन पर एनम। ठीक है, ध्यान रखेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की तो हमने पहले भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा की कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो पक्षों के बीच किया जाने वाला एक प्रारंभिक समझौता है, जिसमें परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति दी जाती है कि अब हम इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद एक विस्तृत योजना यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। निवेश कितना होगा ये देखा जाता है, भूमि और पर्यावरणीय मंजूरी ली जाती है और अन्य औपचारिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाती हैं। अब सवाल है कि इससे बिहार को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, जब किसी स्थान पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उस स्थान से संबंधित पहले भूमि आवंटन, पर्यावरणीय जरूरतें पूरी की जाती हैं। अब वहां पर चूंकि बहुत सारे मजदूर काम करने वाले हैं, एक नया स्टील प्लांट लगेगा तो मजदूर वहां पर लगातार काम करेंगे। उनके लिए जो जरूरतें हैं, जैसे खान पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तो उससे आसपास जो है वो होटल की सुविधाएं होंगी, कई ऐसी सुविधाएं, खान पान की चीजें, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से यहाँ रोजगार विकसित होंगे। ठीक है, तो पहला ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा? अब चूंकि उद्योग लगने वाला है, इसका मतलब कि यहाँ उद्योगों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर अब ज्यादा फेमिलियर माना जाएगा, तो औद्योगिक विकास को इससे गति मिलेगी। गया में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगने से बिहार के जो औद्योगिकरण है उसको एक नई दिशा मिलेगी। कुछ प्रत्यक्ष रोजगार भी विकसित होंगे और कुछ अप्रत्यक्ष रोजगार भी विकसित होंगे। तो हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा सीधे प्लांट में काम करने को लेकर, और परिवहन यानी चूंकि अब वहां तक जाने के लिए भी ऑटो रिक्शा आदि साधन विकसित होंगे, तो परिवहन, निर्माण, मशीनरी, होटल, खानपान और अन्य सेवाओं से अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो सहायक उद्योग हैं उनका भी विकास होगा, क्योंकि स्टील प्लांट है तो कई सारी मशीनरी पुर्जों की आवश्यकता होगी, कई और जरूरतें होगी, कुछ अलग प्रकार के आप कह सकते हैं नट बोल्ट आदि भी यहाँ पर जरूरी हो जाएंगे। ऐसे में स्टील प्लांट के आसपास छोटे और मध्यम उद्योग भी विकसित हो जाएंगे, जैसे कौन कौन से? मशीन पार्ट्स के निर्माण को लेकर उद्योग, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को लेकर उद्योग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, पैकेजिंग, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स और इससे संबंधित जो अन्य स्थानीय उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अब ओवरऑल क्या कह सकते हैं हम कि उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें वहां पर शुरू होने वाली है, तो इसके क्या होगा? स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, लोग वहां पर जाकर अपनी आवश्यकताएं या आवश्यकता से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो खरीदेंगे, उसके बाजार को भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो स्थानीय व्यापार, बाजार, आवास, शिक्षा और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा? गया जी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास होगा। अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब ये भी पता चल गया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार के क्षेत्र में विकसित होने वाला है, तो इससे क्या होगा? अन्य कंपनियां भी अपना निवेश वहां पर करेंगी, अन्य कंपनियां जाकर अपना उद्योग स्थापित करने का
प्रयास करेंगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, इतनी बड़ी परियोजना से अन्य कंपनियों को भी बिहार में निवेश करने का विश्वास बढ़ेगा, जो किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गया जी के बारे में। ये सारी चीजें आपको क्रक्स के रूप में है। 6000 करोड़ की लागत से बिहार के औद्योगिक विकास में महाशक्ति ग्रुप और बिहार का जो औद्योगिक विभाग है, उद्योग विभाग जिसे हम कहते हैं, बियडा काम करता है। इसे लेकर ये एक अथॉरिटी है बिहार में, जो बिहार में उद्योगों को लेकर काम करती है, ध्यान रखिएगा। बिहार औद्योगिक विकास बियडा जिसे कहा जाता है, इसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुआ है। गया जी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहां पर बनने वाला है उद्योग प्लांट, ध्यान रखिएगा, गया जी पर, ठीक है। कहां बनने वाला है, गया जी पर, यह है गया जी। अब गया जी किसके साथ सीमा साझा करता है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, और इसके साथ एक अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड के साथ भी साझा करता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो गया जी है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गया जी के इतिहास के बारे में समझते हैं। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद बिहार की जो दीवानी यानी राजस्व और प्रशासनिक, ये दोनों अधिकार किसके अंदर आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चले गए थे, ठीक है। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों की तरह भी गया जी भी क्या हो गया, भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह भी बिहार भी आजाद हुआ। और गया कहां पर है, बिहार में है। और इसके अलावा ध्यान रखिए 1964 तक जो गया था वो तत्कालीन बिहार, जिसे बिहार कहा जाता था, एवं रामगढ़ जिले का हिस्सा था। फिर 1965 में गया को पूर्ण जिला डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 1976 में जो गया जिला था उसका पुनर्गठन हुआ और इसको 2 जिले बनाए गए, इससे औरंगाबाद और नवादा। ध्यान रखिएगा, गया जिले का पुनर्गठन करके 2 नए जिले बनाए गए, औरंगाबाद और नवादा। मई 1981 में बिहार सरकार ने गया, नवादा और औरंगाबाद तथा जहानाबाद, इन 4 जिलों को मिलाकर मगध प्रमंडल का गठन कर दिया। अब एक और चीज आपको नोट करना है कि 1865 में गया जिले के गठन से पहले ये सभी क्षेत्र अनुमंडल यानी सब डिवीजन के रूप में गया के अधीन ही थे, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम, और आज के सेशन पर हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, गया में 6000 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट की स्थापना के लिए उद्योग विभाग ने किस समूह के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, महाशक्ति ग्रुप या सेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।